मुफ्त का खजाना है। अगर मैं इनसे अचार बना दूँ ना तो पूरा गांव उंगलियां चाटता रह जाएगा। हाँ, अगर बाजार में बेच दूँ तो मुट्ठी भर पैसों से मेरी अलमारी भर जाएगी। और श्याम प्यारी हमेशा कहती है कि मैं निकम्मी हूँ, मैं किसी भी काम की नहीं। अब जब मेरा अचार गांव-गांव मशहूर होगा तो उसे समझ आ जाएगा कि असली समझदार तो राम दुलारी है। राम दुलारी पेड़ को गौर से देखने लगी, जैसे पूरे साल का प्लान उसी पल बना रही हो। उनकी अब आंखों में पानी से ज़्यादा अचार की चमक थी। राम दुलारी अपने आप से कहती है, अरे राम दुलारी, तू तो व्यापारी निकली। अब पानी का मटका बाद में भरूंगी, पहले इन आमों का हिसाब किताब लगा लूँ। हाँ, कुछ अचार अपने लिए और कुछ बेचने के लिए, और बाकी रख दूँ शादी ब्याह में खिलाने के लिए। उसके बाद राम दुलारी आमों को तोड़ने लगती है। हौले हौले करके राम दुलारी बहुत सारे आमों को तोड़ लेती है और उन सभी आमों को एक टोकरी में बटोर लेती है। राम दुलारी अपने आप से बातें करती है, अरे वाह राम दुलारी, तू तो बहुत गजब निकली। इतने बढ़िया आम तोड़ लाई। अब जब इनका अचार बनेगा ना तो पूरा गांव तेरे दरवाजे की तरफ दौड़ेगा। और मेरा अचार, ओहो, वो जो जायका होता है कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। दाल चावल का स्वाद दुगना हो जाता है, रोटी भी मीठी लगने लगती हैं। हाय रे राम दुलारी, तेरी तो किस्मत ही खुलने वाली है। इसके बाद अम्मा अचार बनाना शुरू कर देती हैं, जिसकी महक गांव के हर मोहल्ले में फैल जाती है, हर घर में फैल जाती है। क्योंकि राम दुलारी के अचार में बहुत ही जादू होता था। तभी श्याम प्यारी कहती है, अरे ये कैसी गजब की महक आ रही है। उफ, ये तो आम के अचार की खुशबू है। लेकिन इतनी लाजवाब खुशबू किसी और के हाथ से तो आ ही नहीं सकती। इतना सोचकर श्याम प्यारी दुलारी के घर की तरफ जाने लगती है और उसके घर के बाहर से झांक कर देखती है तो वो देखती है कि दुलारी ढेर सारा अचार बना रही है। अरे वाह राम दुलारी, तेरे हाथ का अचार तो बस क्या कहे। पूरे मोहल्ले में तेरे सा स्वाद भला कौन बनाएगा। वाह रे राम दुलारी, तू तो सच में अचार की रानी निकली। बाहर से श्याम प्यारी ये सब कुछ देख रही होती है। फिर श्याम प्यारी दुलारी के पास आती है। श्याम प्यारी दुलारी के पास आकर बैठ जाती है और श्याम प्यारी सोच रही होती है, अगर मैं मीठी बात करके आम या अचार ले लूं तो मुझे भी पता चल जाएगा कि उसने कौन सा मसाला डाला है। दुलारी अम्मा श्याम प्यारी देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं, आ गई भूरी बिल्ली, तब भी कुछ अच्छा बनाती हूँ सूंघते हुए टपक पड़ती है। श्याम प्यारी कहती है, अरे दुलारी बहन, क्या गजब की खुशबू है, ज़रा एक टुकड़ा अचार मुझे भी चखने को दे दो। दुलारी अम्मा कहती हैं, क्या अभी अभी अचार बनाया तूने चखना भी शुरू कर दिया, तुझे तो बस खाने की पड़ी रहती है। श्याम प्यारी कहती है, अरे बहन, ज़रा सा बस थोड़ा टुकड़ा ही तो मांग रही हूँ, इतनी कंजूसी क्यों कर रही हो। दुलारी अम्मा कहती हैं, कंजूसी, इतनी मेहनत से बनाया है मैंने, दिन भर धूप में मसाले पीसे हैं, आम काटे हैं और तेल गरम किया है, और तू सोच रही है तुझे मैं ऐसे ही दे दूँ। नहीं, एक दाना भी नहीं मिलेगा। श्याम प्यारी कहती है, अच्छा, अब अपनी पड़ोसन पे भी एक टुकड़ा अचार खिलाना भारी पड़ रहा है तुझ पर। हाँ, भारी ही पड़ता है, क्योंकि अभी अचार पकना बाकी रह गया है, और सबसे बड़ी बात, मैं ऐसे ही अपना अचार किसी को नहीं बांटती। फिर श्याम प्यारी चुप रहती है और थोड़ी देर बाद बोलती है, ठीक है बहन, रख अपना अचार अपने पास, मत देना किसी को अचार। देख लिया, तेरा गुस्से का किस्सा भी गांव में अचार की तरह मशहूर हो जाएगा। इतना कहकर श्याम प्यारी दुलारी अम्मा के घर से चली जाती है।
अगली सुबह दुलारी अम्मा अपने अचार के डिब्बों को लेकर घर के बाहर बैठ जाती हैं और कहती हैं, आओ आओ गांव वालों, देख लो राम दुलारी अम्मा का ताज़ा ताज़ा चटपटा आम का अचार। ऐसे मसाले, ऐसी खुशबू कहीं और मिले तो नाम बदल देना। आओ आओ अचार ले लो, खाओ और उंगलियां चाटते रह जाओ। तभी सुगंध से खिंचकर भोला वहाँ आता है। ये बड़े कमाल की खुशबू है, ज़रा मुझे भी एक टुकड़ा अचार चखने को दे दो जी। दुलारी अम्मा कहती हैं, अरे देर मत करो बिल्कुल भी, ये अचार के डिब्बे पलक झपकते ही खाली हो जाते हैं। भोला कहता है, अभी मेरे पास पैसे